हेलो एवरीवन, दिस इज करण कुमार और एनी टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है और रीज़न भी जानेंगे, क्योंकि बिना रीज़न यहाँ उन्होंने जस्टिफाई बोला, जस्टिफाई योर आंसर। तो चलिए फिर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन। क्या ये बात सही है? इसको समझने के लिए पहले हमें एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो चलो एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया जिसमें 90 डिग्री ये है। इसे हम कह देते हैं ये 5 है और ये क्या है, 12 है, क्योंकि ये रिलेशन होता है 5, 12 और 13 का एक रिलेशन होता है ना। हाँ, बात सही है। तो अगर 10a अगर आप फाइंड आउट करना चाहो, 10a फाइंड आउट करना चाहो और a इससे कह देते, ये क्या है हमारा a। अगर इस एंगल को मेजरमेंट करते हो तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे p अपॉन में b पर क्या होता है, 10p अपॉन में b होता है। तो क्या आ गया, 12 डिवाइडेड बाय 5। अगर जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.4। तो ये तो बात यहीं पे गलत हो गया, लेस देन यानी 1 से कम, और यहाँ तो 1 से ज़्यादा आ रहा है। तो ये बात तो क्या हो गया भैया, FOLAC फॉल्स हो गया। और ये मैं बात बता दूं कि 10a की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है और 10a की वैल्यू 1 के इक्वल भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। सेक ए 12 डिवाइडेड बाय 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल, यानी कोई एंगल ए है, एंगल ए के लिए क्या ये रेशियो होगा? तो चलो इसको भी जस्टिफाई कर लेते हैं। यानी सेक ए इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। तो पहले इसके लिए भी हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया। और ये बात आपको पता होगी कि सेक क्या होता है, ठीक है। सेक होता है कॉस का उल्टा होता है, और कॉस क्या होता है, b अपॉन में h। तो ये क्या हो जाएगा, h अपॉन में b। तो हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, 12, और बेस कितना आ गया, 5। और आप परपेंडिकुलर निकालोगे तो परपेंडिकुलर आएगा 119 बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हाँ, बिल्कुल ये ट्रू बात है, हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसका हाइपोटेनियस बड़ा है। ये बात ध्यान रहे आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होना चाहिए। 5 से भी बड़ा है और रूट 119 12 से छोटा होता है। आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बात सेकंड ट्रू है। थर्ड डिस्कस करते हैं। थर्ड कह रहा है कॉस ए ऑब्जर्वेशन यूज टू फॉर कोस सेकेंट फॉर एंगल ए। नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत है। ये मैं पहले ही लिख देता हूँ, FALAC फॉल्स। इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं वो? तो क्या होता है, कॉस ए का पूरा नाम होता है कोसाइन ए, ना कि कोसेक, ठीक है। कोसेक पता है किसका होता है, कोसेक का होता है। किसका होता है, कोसेक ए का होता है, कोसेकेंट ए, ठीक है। तो ये बात क्या हो गई, ये भी आपका FALE फॉल्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दो FALAC फॉल्स। पहला वाला क्या था, ये भी पहला वाला भी फॉल्स था, ये ट्रू था। कॉट ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, बिल्कुल नहीं, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। कॉट ए अपने आप में ही एक टर्म है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता है। आप इसको कॉट ए मल्टीप्लाई ए नहीं लिख सकते हो, ये एक ही टर्म होता है, ठीक है। फिफ्थ यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो बोला है साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल, क्या हो सकता है, चलो चेक करते हैं। यानी साइन थीटा क्या है, 4/3, और साइन किसके बराबर होता है, p अपॉन में h के। तो यहाँ से p कितना आ गया 4 और h कितना आ गया 3। और कभी ऐसा हुआ है कि हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर या बेस से छोटा होगा? कभी नहीं हो सकता है। आप 1,000 रुपये की शर्त लगा लो, कभी नहीं होगा। तो इसलिए ये भी क्या होगा, FALAC फॉल्स होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, बार बार गलत लिख देता हूँ। ये हो गया क्या आपका फॉल्स, और रीजन में आप ये डाल दोगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो और क्वेश्चन के लिए इस वीडियो को लाइक एंड मोर वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन पढ़ते रहिए।